जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली मॉर्निंग में 8 बजे आपकी बीएड संबंधी क्लास होती है, जो कि आज की ये क्लास करंट अफेयर की है और ये 7वीं क्लास करंट अफेयर की होगी। इससे पहले हमने 6 करंट अफेयर की वीडियो अर्थात क्लासों को कवर कर लिया है। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासेस के लिंक मिल जाएगा, या तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और साथ ही हमने 2016 से लेकर के 2021 तक के जितने भी बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि इसरो ने जो है अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को या दक्षिण अफ्रीका को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा न्यूजीलैंड को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए ग्रेल बेल किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे। ऑस्ट्रेलिया के, जर्मनी के, कनाडा के या यूएसए के। तो ये जो है यूएसए के लॉन्ग जंपर थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में हिसाशी टेकुची को किस कंपनी का सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा ग्रुप, मारुति सुजुकी के या सैमसंग के या टोयोटा इंडिया के। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मारुति सुजुकी के, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कौन बने हैं। स्टीव स्मिथ, डेविड डेट्स, उस्मान ख्वाजा या डेविड वार्नर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उस्मान ख्वाजा, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहाँ लॉन्च किया गया। नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, कोलकाता में या चेन्नई में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में जो है इसका लोगो लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। डिब्रूगढ़ को, जोरहाट को, तेजपुर को या तिनसुकिया को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिब्रूगढ़ को राजधानी बनाने की घोषणा की गई है असम के मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ आवंटित किए हैं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 16,300 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन 29 जनवरी 2025 से 4 फरवरी 2025 तक मनाया गया था। तो कहाँ पर मनाया गया था। असम में, राजस्थान में, हरियाणा में या बिहार में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा हरियाणा राज्य में ये महोत्सव मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपको बताना है
कि जो टेबल टेनिस चैंपियन 2025 हुआ है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? पटना में, लखनऊ में, जयपुर में या सूरत में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा इसका आयोजन सूरत में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है लापता लेडीज को किस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? गोल्डन ग्लोबस के, जापान एकेडमी फुल फिल्म पुरस्कार, तीसरा कह रहा है कान फिल्म फेस्टिवल और लास्ट कह रहा है ऑस्कर अवार्ड। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन से दो भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किए गए हैं? दिल्ली और मुंबई, इंदौर और उदयपुर, चेन्नई और कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इंदौर और उदयपुर, यही जो है दो शहर शामिल किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? अलेक्जेंडर जेवरेव, दूसरा कह रहा है यानिक सिनर और तीसरा कह रहा है कार्लोस अल्काराज और लास्ट कह रहा है नोवाक जोकोविच। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानिक सिनर, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यानिक सिनर इस जो है खिताब को जीता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए कामिंदु डेमिस के द्वारा ये जो है खिताब जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षण राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है? तो बताइए, जिसके ऑप्शन है नाटो, यूरोड्रोन कार्यक्रम, तीसरा कह रहा है एशियाई रक्षा सहयोग कार्यक्रम और लास्ट कह रहा है यूएन शांति रक्षा मिशन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यूड्रोन कार्यक्रम में जो है भारत शामिल हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है किसे हाल ही में आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन हैं रिचर्ड इंग्लवर्थ को, नितिन मेनन को, कुमार धर्मसेना को या माइकल गफ को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रिचर्ड इंग्लवर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ब्राज़ील के, यूएसए के, नेपाल के या ऑस्ट्रेलिया के? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। ठीक है, किसने? शिवांगी पाठक के द्वारा जो है ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है सीईआई मीडिया पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो संसद टीवी को, डीडी नेशनल को, ऑल इंडिया रेडियो को या दूरदर्शन को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शन को जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आईसीसी पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे चुना गया है? तो ऑप्शंस हैं सूर्य कुमार यादव को, पैंट कमिंस को, तीसरा कह रहा है हेनरी क्लासेन को और लास्ट कह रहा है रोहित शर्मा को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा रोहित शर्मा को टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है
मिशेल मार्टिन को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ऑप्शन है बेल्जियम, नॉर्वे, आयरलैंड या फिनलैंड। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है T20I क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव, दूसरा है तिलक वर्मा, तीसरा है हेनरी ब्रूफ और लास्ट है रोहित शर्मा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी तिलक वर्मा, जो है सर्वाधिक बिना आउट हुए रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, असम है या हिमाचल प्रदेश है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा उत्तराखंड राज्य जो है पहला राज्य बन गया है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बर्ड डी वेवर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? बेल्जियम के, फ्रांस के, इटली के या जर्मनी के? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा बेल्जियम के जो है राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए किस ऐप को 31/1/2025 को बीटा परीक्षण के लिए जनता के लिए सुपर ऐप जारी किया है? रेल ऐप, तेजस ऐप, सुपर ऐप या भारत ऐप? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सुपर ऐप के नाम से जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कह रहा है 1.66 लाख करोड़, दूसरा कह रहा है 1.76 लाख करोड़, तीसरा कह रहा है 1.86 लाख करोड़ और लास्ट कह रहा है 1.96 लाख करोड़। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 1.96 लाख करोड़ रुपए जो है जीएसटी कलेक्शन जो है जनवरी 2025 तक पहुंच गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की अधिकतम ऊंचाई सीमा कितनी है? 6000 फीट है, 8000 फीट है या 10,000 फीट है या 12,000 फीट है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12,000 फीट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है, पाकिस्तान के द्वारा या न्यूजीलैंड या भारत के द्वारा? तो ये जो है आईसीसी महिला अंडर 19 T20 जो है भारत के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 2 फरवरी 2025 को कुआलालंपुर में हुए 60 मीटर हर्डल रेस में किस नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? तेजस सिरसे के द्वारा, अजय कुमार के द्वारा, अभिनव सिन्हा के द्वारा या नवदीप सैनी के द्वारा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा तेजस सिरसे के द्वारा जो है ये नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक और बुनियादी विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक के साथ, दूसरा कह रहा है आईएमएफ के साथ, तीसरा कह रहा है कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट के साथ और लास्ट कह रहा है आईआईटी दिल्ली के साथ। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट के साथ जो है समझौता किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी के किस वर्ग में लवलीना बोहर्ग ने गोल्ड मेडल जीता है? तो 73 किलोग्राम वर्ग, 57 किलोग्राम वर्ग, 75 किलोग्राम वर्ग और 83 किलोग्राम वर्ग। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75 किलोग्राम वर्ग, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन 10 फरवरी 2025 को राजस्थान में किया है? तो श्रीलंका के साथ, वियतनाम के साथ, सिंगापुर के साथ या मिस्र के साथ? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र के साथ जो है साइक्लोन सैन्य अभ्यास किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मिस्र। अगला क्वेश्चन है कह रहा है किसे हाल ही में सिटी बैंक के नाम भारत उपमहाद्वीप क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन है दोस्तों, किसे हाल ही में सिटी बैंक के नए भारत उपमहाद्वीप उप क्लस्टर और बैंक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन सभी में आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक गांगुली को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? एन बीरेन सिंह, दूसरा कह रहा है हेमंत सोरेन और तीसरा कह रहा है के बाला सुब्रमण्यम और लास्ट कह रहा है भजन लाल शर्मा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन बीरेन सिंह, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यही जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 13 फरवरी 2025 किसके द्वारा जारी किया गया था? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, प्रोफेसर SP सिंह बघेल के द्वारा या नितिन गडकरी के द्वारा? तो ये जो है प्रोफेसर SP सिंह बघेल के द्वारा जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है मैथ्यू बीट जैके ने अपने वनडे डेब्यू पर किस टीम के खिलाफ 150 रन बनाए हैं? भारत के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है 150 रन बनाए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम 10 फरवरी 2025 को किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तीसरा कह रहा है मनसुख मांडविया ने या अमित शाह ने? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है डोनेट आर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ICC के द्वारा, BCCI के द्वारा और नीति आयोग के द्वारा और लास्ट कह रहा है IIT दिल्ली के द्वारा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ICC के द्वारा जो है ये इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, टोक्यो में, ओटावा में, रियाद में या बर्लिन में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा रियाद में इसका आयोजन 2027 में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है खाद्य मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रण कार्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शंस हैं नए कर सुधारों पर चर्चा करना, दूसरा कह रहा है ई बिल की कार्य क्षमता और लाभों की जानकारी देना, तीसरा कह रहा है बजट
आवंटन पर चर्चा करना, और लास्ट कह रहा है खान मंत्रालय की नीतियों की समीक्षा करना। तो इन सभी में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई बिल की कार्य क्षमता और लाभों की जानकारी देना, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है राजीव कुमार, दूसरा कह रहा है नपेंद्र मिश्रा को, तीसरा कह रहा है ज्ञानेश कुमार को, और लास्ट कह रहा है सैयद अकबरुद्दीन को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और ये 26वें नंबर के चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है, अभी हाल ही में रेलवे के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख जो है युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 17 फरवरी 2025 को किस देश ने तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो बताइए भाई इन चारों में से कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से आपका राइट आंसर बनेगा फिलीपींस, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 16 फरवरी से इंडोनेशिया में बाली में शुरू हुआ जो 22 फरवरी तक 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया था? इंडोनेशिया में, मालदीव में, मलेशिया में या फिलीपींस में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंडोनेशिया में किया गया है इसका आयोजन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 14 फरवरी 2025 को यूको के मान नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? अमित शाह को, रघुराम राजन को, एन चंद्रशेखरन को या अरविंद केजरीवाल को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन को जो है सम्मानित किया गया है नाइटहुड की उपाधि से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 18 फरवरी 2025 को भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए किन संस्थानों के बीच MoU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो बताइए भैया किन किन के बीच में हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। CSIR और NAACT के बीच जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 18 फरवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमित शाह, चिराग पासवान या भूपेंद्र यादव? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 18 फरवरी 2024 को भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में या गुवाहाटी में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा नई दिल्ली में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? यमुना नदी पर, कावेरी नदी पर, गंगा नदी पर या ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई सीएम के रूप में किसे ने जो है शपथ ली है। तो ऑप्शन है प्रवेश सिंह वर्मा, दूसरा कह रहा है रेखा गुप्ता, तीसरा कह रहा है मनोज तिवारी और लास्ट कह रहा है रवि किशन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता जो है दिल्ली के नए सीएम के रूप में शपथ लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 19 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो ऑप्शंस कह रहा है विवेक जोशी, दूसरा कह रहा है राजीव कुमार, तीसरा कह रहा है नपेंद्र मिश्रा और चौथा कह रहा है अभय चौटाला। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विवेक जोशी जो है यही नए चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। बिहू है, हार्नबिल है, आली ए लिंगांग है या लोसार है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी आली ए लिंगांग, यही जो है मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है। ईरान हुआ है, कतर हुआ है, ब्राज़ील हुआ है या अर्जेंटीना हुआ है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ब्राज़ील जो है ओपेक में शामिल हुआ है अभी हाल ही में। नेक्स्ट है हाल ही में व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शंस कह रहा है राघव चड्ढा को, दूसरा कह रहा है सुखबीर सिंह संधू को, तीसरा कह रहा है विवेक अरोड़ा को और लास्ट कह रहा है मृत्युंजय श्रीकांतन को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मृत्युंजय श्रीकांतन जो है यही व्यय विभाग के उप सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट है 21 फरवरी 2025 को किस देश ने BOBP-IGO की अध्यक्षता संभाली है। बांग्लादेश ने, भारत ने, मालदीव ने या श्रीलंका ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता संभाली गई है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम या स्टीव स्मिथ। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा रोहित शर्मा जो है 11,000 रन बनाने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में जो है पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा रोहित शर्मा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 20 फरवरी 2025 को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। 1 साल, 2 साल, 3 साल या 6 महीने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 सालों के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है 7 फरवरी 2025 को वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी। नीति आयोग के द्वारा, LIC के द्वारा, DRDO के द्वारा या ONGC के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा LIC के द्वारा जो है वन मैन ऑफिस पहल शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 फरवरी 2025
से पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको बताना है कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 में जो आयोजित हुआ था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, जयपुर में, पटना में या वाराणसी में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा नई दिल्ली में जो है इस मेले का आयोजन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकर्ण तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, उत्तराखंड में, हरियाणा में या हिमाचल प्रदेश में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा हिमाचल प्रदेश में जो है ये तीर्थ स्थल स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 34वें ITPF ATA एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट का मेजबान कौन सा देश करेगा? इंडोनेशिया, चीन, भारत या मलेशिया? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया के द्वारा जो है इसकी मेजबानी की जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने मेजराना 1 नामक पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? तो बताइए भैया इन सभी में आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इसके ऑप्शन है मेटा, दूसरा कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा कह रहा है गूगल और लास्ट कह रहा है अमेजन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने जो है पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 किस मंत्रालय की पहल है? तो ऑप्शंस हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, दूसरा कह रहा है वित्त मंत्रालय, तीसरा कह रहा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय और तीसरा लास्ट कह रहा है संस्कृत मंत्रालय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की जो है पहल शुरू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दुर्लभ उत्तरी पिटेल बतखों का झुंड देखा गया है? मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में या अरुणाचल प्रदेश में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अरुणाचल प्रदेश में ये बतखों का झुंड देखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो आपको बताना है सोलिगा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, दूसरा कह रहा है बिहार और झारखंड में, तीसरा कह रहा है राजस्थान और गुजरात में और लास्ट कह रहा है तमिलनाडु और कर्नाटक में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु और कर्नाटक में जो है ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और की 19वीं किस्त पीएम मोदी ने किस राज्य से जारी की है? उत्तर प्रदेश से, बिहार से, हिमाचल प्रदेश से, असम से? तो आपको बताना है भैया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 19वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य से जो है लॉन्च की गई है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य से जो है लॉन्च की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है किसे हाल ही में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है? नपेन मिश्रा को, अजय भल्ला को, शशिकांत दास को या राजीव सिन्हा को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा राजीव सिन्हा को जो है पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राजीव सिन्हा। क्वेश्चन कर रहा है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है?
तो ऑप्शन है बाबर आजम ने, रोहित शर्मा ने, स्टीव स्मिथ ने या विराट कोहली ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा। आप सभी को पता होगा कि अपन रोहित शर्मा के द्वारा जो है 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एसबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा या सेबी के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा आरबीआई के द्वारा जो है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में या ग्वालियर में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है जिनके नए टर्मिनल बिल्डिंग के डिजाइन का अनावरण किया जा रहा है? तो आपको बताना है कि गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है जिसका नया टर्मिनल बिल्डिंग के डिजाइन के रूप में किया जा रहा है? वाराणसी में, लखनऊ में, गुवाहाटी में या शिलांग में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी में जो है किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट है भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ या उत्तर प्रदेश के साथ। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के साथ जो है समझौता किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक न्याय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन किया है? शिवराज सिंह चौहान ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने या चिराग पासवान ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज सागर कवच 22 फरवरी यानी 21 या 22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? गुजरात में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है इसका आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का आयोजन कर रहा है? दक्षिण कोरिया के साथ, दक्षिण अफ्रीका के साथ, सिंगापुर के साथ या जापान के साथ। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान के साथ ये एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है ड्राइफ्रेड ने हाल ही में आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किन संगठनों के साथ मोयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एनटीपीसी और ओएनजीसी के साथ जो है समझौता किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डीपीआई आईटी ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? पेटीएम के साथ, नीति आयोग के साथ, स्टेट बैंक के साथ या सेबी के साथ। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पेटीएम के साथ समझौता किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री
ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया है? वाराणसी एयरपोर्ट में, पटना एयरपोर्ट में, चेन्नई एयरपोर्ट में, मुंबई एयरपोर्ट में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई एयरपोर्ट, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो बताइए भैया, ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का, पृथ्वी थर्ड का, या नौसेना एंटी शिप मिसाइल का, और लास्ट कह रहा है MV का। ठीक है, तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नौसेना एंटी शिप मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आधार गवर्नेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन से हैं इसके, आधार नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाना, दूसरा कह रहा है आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, और तीसरा कह रहा है आधार कार्ड धारकों को नए स्मार्ट कार्ड प्रदान करना, और लास्ट कह रहा है आधार लिंकिंग को अनिवार्य बनाना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों को अनुमोदन प्रक्रिया में सुव्यवस्थित करना, यही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक सचदेवा को, तुइंग कांता पांडे को, उर्जित पटेल को, या रजनीश कुमार को? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए भैया, सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा तुइंग कांता पांडे को जो है नियुक्त किया गया है सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो इन चारों में से बताइए किसके द्वारा किया गया है? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, या ज्योतिया राज सिंधिया के द्वारा, या गिरिराज सिंह के द्वारा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? वन संरक्षण के लिए, पशु कल्याण के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, सामाजिक सेवा के लिए? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा पशु कल्याण के लिए जो है ये सम्मान दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 फरवरी को, 26 फरवरी को, 27 फरवरी को, या 28 फरवरी को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 28 फरवरी इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में, मेघालय में, केरल में, या तमिलनाडु में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा केरल राज्य में इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे मिला है? तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला कह रहा है द ब्रूट लिस्ट को, दूसरा कह रहा है लापता लेडीज को, तीसरा कह रहा है अनोरा को, या लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अनोरा को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शंस हैं राजीव सिन्हा को, दूसरा कह रहा है डॉक्टर मयंक शर्मा को, तीसरा कह रहा है अभय सक्सेना को, और लास्ट कह रहा है विनोद कुमार को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर मयंक शर्मा को जो है रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो राजन रामास्वामी को, अनुराग शुक्ला को, राघव कुमार को या अजय सेठ को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अजय सेठ को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहा है, विश्व वन्य जीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है। 1 मार्च को, 2 मार्च को, 3 मार्च को या 4 मार्च को। तो हर वर्ष वन्य जीव दिवस जो है आपका 2 मार्च को मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, माफ करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फोर्ब इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सचिन तेंदुलकर को, MS धोनी को, राहुल गांधी को या जय शाह को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा जय शाह को फोर्ब इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, PM मोदी ने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है। असम में, राजस्थान में, गुजरात में या हिमाचल प्रदेश में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के जामनगर में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे फेज का आयोजन कहाँ किया गया था। मनाली में, शिमला में, ईटानगर में या गुलबर्ग में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, गुलबर्ग में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में काउंसिल ऑफ द इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो बताइए भैया, इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ममन कुमार मिश्रा को जो है काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, महिला इंडोर शॉटपुट में किसने हाल ही में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। रागिनी सिंह ने, रितु कुमारी ने, अभिलाषा शर्मा ने या कृष्णा जयशंकर ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा जयशंकर ने जो है ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में IRCTC के साथ किस कंपनी ने नवरत्न का दर्जा दिया है। तो इन चारों में से बताइए राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। IRFC के द्वारा जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहा है, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया है। तो बताइए भैया, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई ने या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के द्वारा जो है ये सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो है विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। गृह मंत्रालय के,
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, और लास्ट कह रहा है रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपके साथ मोस्ट 100 क्वेश्चनों को जो है कवर किया है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।